हेलो जनता, आज मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने आया हूं, दैट इज बेसिक मैथ्स वर्सेस स्टैंडर्ड मैथ्स। आप लोग ऑलरेडी मैथ्स में 2 से 3 चैप्टर कवर कर चुके होंगे। आई एम होपिंग, चाहे आप स्कूल में प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में कर रहे हो, या फिर आप हमारे साथ यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, तो आपको क्लास 10th का एक मैथ्स का जो लेवल है वो समझ आ गया होगा। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी, अगर आपने बेसिक मैथ लिया या फिर स्टैंडर्ड मैथ लिया, कि सर किस लेवल तक तैयारी करूं, कि लेवल क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है। क्या सर बेसिक मैथ में सिर्फ एनसीईआरटी चल जाएगी, स्टैंडर्ड में क्या सर मेरे को बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे? ये सब डाउट्स आपके दिमाग में होंगे। तो मैं आपको इस सेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या बुक्स फॉलो करनी चाहिए, क्या डिफरेंस इन स्ट्रैटेजी है, वो सब का सब चीजें यहां पे कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आते हैं यार, आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो स्कूल लेवल एग्जाम होता है। स्कूल में आप लोगों को क्या लगाई जाती है, कौन सी बुक लगाई जाती है? एनसीईआरटी की बुक लगाई जाती है। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है, चाहे आप बेसिक लो चाहे आप स्टैंडर्ड लो, आपका जो एग्जाम रहेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ये बात फैक्ट है। लोग आपको मिसगाइड करेंगे, बोलेंगे एनसीईआरटी की कोई वैल्यू ही नहीं है, एनसीईआरटी मत पढ़ो। लेकिन पिछले साल भी मैंने बोला था, और बच्चों ने जब उनका एग्जाम आया तो ये चीज रियलाइज करी कि सर हाँ, हर क्वेश्चन को हम एनसीईआरटी में देख सकते हैं। एनसीईआरटी से ही थोड़े से इंप्रोवाइज करके क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन एनसीईआरटी आपका बेस है, वहीं से आपके बेसिक्स डेवलप होंगे, फाउंडेशन डेवलप होगी। इससे बेटर बुक कोई भी नहीं है मार्केट में जो आपको थ्योरी समझा दे, आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डेप्थ में आप लोगों को समझा दे। इससे बेटर बुक नहीं है। तो चाहे वो बेसिक मैथ हो, स्टैंडर्ड मैथ हो, आपको एनसीईआरटी लगानी ही लगानी है। और एक सिंपल सा लॉजिक समझो, अगर जो हमारा बोर्ड है जिसने हमारा पेपर बनाना है, वो स्कूल में अगर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के सप्लीमेंट्स को फॉलो करने के लिए बोलती है, अगर आपको मैं बोलूंगा कि ये आपको पढ़ना है, तो मैं पेपर भी तो उसी में से ही दूंगा ना। मैं पागल थोड़ा ना हूं कि आपको कुछ और पढ़वाऊंगा और पेपर किसी और में से दूंगा। तो आपको ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स मिलेंगे जो आपको एनसीईआरटी की वैल्यू को नीचे गिराता हुआ दिखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी इज प्राइम, एनसीईआरटी इज मस्ट। आपका पेपर यहीं से ही बनता है। तो एनसीईआरटी को दिल से पढ़ना, चाहे आप बेसिक मैथ वाले हो, चाहे वो आप स्टैंडर्ड मैथ वाले हो। उसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब मैंने क्या बोला, स्कूल में एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्स किताबें जो होती हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड बुक्स हों, चाहे वो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स के लिए बुक हो, जिसमें आती है आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से यकीन मानो पिछले साल के, मतलब इस साल के एग्जाम में, जो 2023 का एग्जाम था, उसमें डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच्चों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठे हुए दिखे हैं। क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ था आपका, वही पैटर्न अब नेक्स्ट साल भी रहने वाला है। तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना ही करना है, चाहे आप बेसिक मैथ लो, चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ्स लो, क्योंकि यहां से आपकी विजुअलाइजेशन डेवलप होगी। यहां से आप जो कॉन्सेप्ट सीखे होगे ना एनसीईआरटी लगाने से, जो आप थ्योरी में सीखे होगे, उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको विजुअलाइज कैसे करना है प्रॉब्लम्स में, वो कौन सी बुक सिखाएगी आपको? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और यकीन मानो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपको ना पूरे पूरे आपको क्वेश्चन फंसते हुए देखेंगे आपके एग्जाम में, मतलब डायरेक्टली उठा के डाल दिए जाते हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्कूल में बहुत कम कराई जाती है, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट भी मिलेगी, सेशंस भी मिलेंगे। तो अगर आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, ऑलरेडी आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो यार, पीवाईक्यूज की बात आती है। पीवाईक्यूज तो आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही हैं, है ना। तो चाहे आप बेसिक मैथ लो, चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ लो, पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर आपको लगाने पड़ेंगे, यहां पर भी लगाने पड़ेंगे। तो सर अभी तक आप बोल रहे हो कि इन शॉर्ट बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ में अभी तक तो सारी चीजें कॉमन ही दिख रही है, कि एनसीईआरटी भी करना है, वहीं से पेपर बनेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करना है, वहां से विजुअलाइजेशन बनेगी, डायरेक्टली क्वेश्चन भी फंसेगा। सर उसके बाद पीवाईक्यूज दोनों में ही करने हैं, और पहले तो ये बेसिक स्टैंडर्ड का गेम हुआ नहीं करता था सर। तो हम लोग को जितने भी पुराने पेपर्स हैं, वो बेसिक और स्टैंडर्ड को छोड़ के ही हम लोगों को सारे के सारे प्रॉब्लम्स करनी है, चाहे वो लास्ट 10 साल के करें, चाहे वो लास्ट 12 साल के करें, 14 साल के करें। तो फर्क आता कहां है बेटा? फर्क ना बहुत माइन्यूट सा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि बेसिक और स्टैंडर्ड का ना हवा अपने दिमाग में मत बनाओ। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम कहां है? हमारे दिमाग में है कि हम लोग स्टैंडर्ड मैथ्स को बहुत ज्यादा हार्ड या फिर बड़ा बना देते हैं। ऐसा है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी के अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड पूछे जाएंगे। और एनसीईआरटी को ही हम लोग एकदम दरकिनार कर देते हैं, साइड कर देते हैं, और आरडीआरएस में घुसे रहते हैं। आरडीआरएस में जो क्वेश्चंस छपे हुए हैं बेटा, वो सारे के सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चन होते हैं।
तो आपको मैं प्रैक्टिस करने से मना नहीं कर रहा, आप आरडी लगाओ, आरएस लगाओ, मैं कह रहा हूं 4 बुकें और लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से अपनी बेसिक्स डेवलप करनी है, उसके बाद नंबर आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, उसके बाद जाके कोई तीसरी बुक लगाओगे। ठीक है, तो ये तुम सबके सब मेरे को प्रॉमिस कर दो कि सर हम लोग इस स्ट्रैटेजी को पक्की तरीके से फॉलो करेंगे, तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि आपके 95% से ज्यादा आएंगे बोर्ड्स में, जैसे इस बारी बच्चों ने रिजल्ट दिया है। ठीक है, तो फर्क क्या है यार, फर्क आता है सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चन का, और वो भी ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में होगा। फर्क क्या होता है, लैंग्वेज का, कि आपको जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो सकता है। जैसे आपको पता ही है कि आपके पैटर्न में अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं। बेसिक में हो सकता है कि एकदम सीधी सीधी लैंग्वेज पूछ दे, केस बेस्ड उतने ज्यादा मुश्किल ना है। स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा है, वो 11th का कॉन्सेप्ट या 12th का कॉन्सेप्ट नहीं पूछ लेगा, बस वो क्या करेगा, थोड़ी सी अंग्रेजी हार्ड कर देगा, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज हार्ड कर देगा, ताकि आपको अगर 1 मिनट में वो क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाना चाहिए था, नहीं 1 मिनट से आपको थोड़ा सा शायद 20-25 सेकंड ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो बेसिक सा बस ये फर्क होता है कि कुछ क्वेश्चन में, और ये भी सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चन में होगा, है ना, एट मैक्स 2 से 3 क्वेश्चन में हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको लैंग्वेज भी टफ नहीं मिलेगी। तो बस यही डिफरेंस है। क्या बोला मैंने, डिफरेंस कॉन्सेप्ट्स का नहीं है, कॉन्सेप्ट्स तो वहां पर भी सेम है, वहां पर भी सेम है बच्चों। फर्क क्या है कि स्टैंडर्ड में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, मान लो केस बेस्ड में हो गया, जहां पे इसमें एकदम लैंग्वेज सिंपल तरीके से पूछा गया है, बेसिक मैथ में केस बेस्ड क्वेश्चन का, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज अच्छी पूछी गई है। तो यहाँ पर एक्चुअली वो आपकी लैंग्वेज पे कमांड भी चेक कर रहा है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं है ना, आपको समझ आ रही है प्रॉब्लम्स या नहीं आ रही है। तो बस इतना सा फर्क है। इसके लिए क्या करना है आपको, मैं ये भी बता देता हूँ आपको, नीड टू प्रैक्टिस 10% मोर। मतलब आप अगर बेसिक मैथ्स के हो तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीवाईक्यूज कर लेते हो, काफी है, आप फोड़ाओगे अपने एग्जाम में, है ना। इसके अलावा आप सैंपल पेपर तो करोगे, लेकिन स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए आपको थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, आदत बना लेनी चाहिए, ताकि आपको अगर कोई अच्छी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिखे, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन दिखे, तो आपके हाथ पैर ठंडे ना हो, है ना। मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस, चाहे वो बेसिक मैथ्स हो चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स हो। बस स्टैंडर्ड मैथ्स में हम लोग थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स ली हो। और मैं तो कह रहा हूं यार, मैथ्स तो सीखनी ही चाहिए, बेसिक और स्टैंडर्ड का सिर्फ ये हवा ही बना रखा है। जो मैं स्टैंडर्ड मैथ्स के कुछ नए क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, मान लो कि यार कोई अच्छी लैंग्वेज वाले कुछ घुमाओ क्वेश्चन करवा दिए, तो यार कॉन्सेप्ट तो वही है ना जो बेसिक मैथ्स वालों ने भी सीखा है, तो वो भी ट्राई तो कर सकते हैं ना, ट्राई करते करते उनको भी आ जाएगा वाला कॉन्सेप्ट। तो इसलिए अपने दिमाग में ये जो एक हवा है ना, इसको खत्म करो। अब तो तुमने चूज कर लिया होगा, चाहे वो बेसिक मैथ्स हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स हो, तो तुमको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीवाईक्यूज तो करनी ही करनी है ना। इसी से ही पेपर बनता है पूरा का पूरा, डायरेक्टली क्वेश्चन फंसते हुए दिखेंगे। उसके अलावा स्टैंडर्ड मैथ के लिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं, जो आपकी फाउंडेशन को और मजबूत करेगा। चाहे आपका पेपर इजी आ जाए, लेकिन आप लोगों ने तैयारी करी है तो आपको 11th-12th में जाके हेल्प मिलेगी। और मैंने हमेशा बोला है, मोटिव आप लोगों का बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा करना नहीं होना चाहिए। आपका मोटिव होना चाहिए कि आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आगे आने वाले 11th-12th में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जो ये 10th से 11th का गैप होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है, ये गैप आपको फील ना हो बाकी बच्चों की तरह। इस तरीके से 10th को पढ़ो, इसलिए आप 10th में थोड़ा सा सीरियस हो जाओ बेटा, क्योंकि अगर आगे आपके गोल्स बड़े हैं ना कि सर ऑल इंडिया रैंक अच्छी लानी है, तो बेटा अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये था अबाउट बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ, जो मेरे को आप लोगों को बताना था। अब ऐसे और भी आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डालना, पोस्ट कमेंट्स में आप लोग प्लीज़ अपनी क्वेरीज और जो भी आपके डाउट्स हैं वो डालना, उस पर भी रिलेटेड वीडियोज़ में बनाता चला जाऊँगा। थैंक यू सो मच, एंड आई होप मैं जो आपको समझाना चाहता था वो आपको क्लियर हो गया होगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।